अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबरीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़िया निगार बिलाल अशरफ साहिब। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सबरीन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक सर। जैसा सुहाना मौसम वैसी सुहानी मैं, और मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक। सर बताइए, आज का जो है कि सर्वे किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो सर्वे किए जा रहे हैं क्या वो सही हैं या नहीं हैं? क्योंकि सर्वे में ज़्यादातर ये आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, सर्वे में ये आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को लोग पसंद कर रहे हैं ज़्यादा। और ये सर्वे जो है, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि ये सर्वे कहाँ से हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये सर्वे। ये सोशल मीडिया पे बेशुमार वायरल जो हैं वो पोस्टों को आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्वे हैं, ठीक है। एक्चुअल सर्वे आप शायद इस तरह कैलकुलेट ना कर सकें, और सर्वे को ऐसी मुस्तनद इबारत नहीं होती कि जिसको आप बुनियाद बना के आप कोई भी प्रोजेक्शन आप दे सकते हैं। ये बहुत कैलकुलेटेड बात कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिजिटाइज नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे जिन ममालिक के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल उनके पेरेंट्स हैं, वहाँ पे चीज़ों को इस तरह करना और एक अच्छा यानी सर्वे कंडक्ट करना कदरे आसान होता है। यहाँ पे चूँकि आपने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोपेगेंडा ओरिएंटेड चीज़ें चल रही हैं, तो ख़ास तौर पे इलेक्शन से पहले की हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी हवा जो है वो लोगों तक एक कह लें कि हवा बनाए अपनी, जिससे उसका मोमेंटम बने, जिससे वो लगे कि वो इलेक्शन की सबसे बड़ी पार्टी है। अब आपने कहा कि सर्वे में कौन जीत रहा है, आप बता रही हैं पीटीआई जीत रही है। जी जी। अच्छा, तो आप देखें पीटीआई जीत रही है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई का, आपको भी पता है कि जो प्रोपेगेंडा सेल है वो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रहा है। वो अभी भी सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ट्रेंड्स हैं, या ट्विटर के ऊपर हैं, या इवन फेसबुक और दीगर जगहों पे हम देखते हैं, तो वो आपको ज़्यादातर यही लोग जो हैं, जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाली नौजवान क़यादत है, वो बहुत एक्टिव है और उनका ये सेल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्यों ऐसी परसेप्शन क्यों बिल्ड करना जो है वो पीटीआई की ज़रूरत है? तो ये बेसिकली एक तरह का एक उनका एक सियासी टूल भी कह सकते हैं कि इस वक्त अगर कल कलां को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा नताइज हासिल नहीं करती, जो वो एक्सपेक्ट करती है कि पाकिस्तान के अंदर से वो काफ़ी हद तक क्लीन स्वीप हो जाती है, तो उसका मतलब होगा कि उन्हें ये रायनामा हमवार करने में आसानी होगी कि इलेक्शन जो है वो रिग हुए हैं। क्योंकि उससे पहले जो सबसे पॉपुलर पार्टी थी वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिल रहा है या, तो इसका मतलब है कि वो रिग हुआ है वोट। तो एक उससे इलेक्शन से पहले इस फ़ज़ा को एक उबाल देना, इसका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये बात नोट कर लीजिएगा कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो धांधली की करेगी कि धांधली हुई है और उनका मैंडेट जो है वो चुराया गया है, ठीक है। तो उसकी वजूहात हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को मैं ये समझता हूँ कि वो मकबूल नहीं है, मकबूल है, लेकिन मेरा हमेशा से एक इस हवाले से एक ख़ास मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल नहीं है, बल्कि मकबूल जो है वो मिज़रीज़ हैं, जिन मिज़रीज़ का लोग सामना कर रहे हैं। वो महंगाई है जिसे फेस कर रहे हैं, वो माली मुश्किलात हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है या अवामी हल्के हैं उन्हें उसका सामना करना पड़ रहा है। तो पॉपुलर वोट बैंक वो है, अगर उसको एड्रेस नहीं कोई भी करेगा, या मौजूदा हुकूमत ने एड्रेस नहीं किया, उससे पहले अगर शहबाज शरीफ और जो एक मुश्तरका हुकूमत थी एक, तो अगर उसने उसको सही तरह एड्रेस नहीं किया तो लोगों का गमो गुस्सा जो है वो उससे पहले वाले पे नहीं जाएगा बल्कि इन दो की तरफ जाएगा। तो और जो भी पार्टी जो है वो लगेगी कि निगरान हुकूमत या स्टेटस को या एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, और जो इनके मुखालफत में खड़ी होगी तो लोगों की हमदर्दी जो है वो उस तरफ शिफ्ट होगी, और जो लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर करेंगे या मौजूदा हुकूमत के करीब या मौजूदा सेटअप के करीब तस्वुर किए जाएंगे, तो लगेगा कि ये बेसिकली एक तरह से कंटिन्यूटी
ڈیوٹی ہی ہے. تو چونکہ ان لوگوں نے ریلیف نہیں دیا کنزیکٹو اس پاکستان جو مسلم لیگ یعنی خاص طور پہ شہباز شریف کے ٹائم سے لے کے اب تک اگر ریلیف نہیں دیا گیا عوامی حلقوں کو تو اس کا غصہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نکالیں گے اس کے اوپر ووٹ بینک میں جا کے. وہ پاپولرٹی الگ ہے. اب اس پاپولرٹی کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیٹ بیکس بھی ہیں. سیٹ بیکس کہ اس کے پاس جو الیکٹیبلز تھے وہ اب نہیں ہیں جو پہلے تھے. تو جو جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو صرف ایک فیکٹر کام نہیں کر رہا ہوتا, صرف پارٹی فیکٹر کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے علاوہ فیکٹر ہیں, برادری ازم فیکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کسی بھی آپ کانسٹیچوئنسی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ سیاسی جو لوگ ہیں جو امیدوار ہیں ان کا ایک اپنا اثر بھی ہے, ان کا ایک اپنا امپیکٹ ہے وہاں پہ. وہ بے شمار چیزیں ہیں جو اکٹھی ہو کے الیکشن کا حصہ بنتی ہیں یا یہ فیکٹر مل کے کسی کینڈیڈیٹ کو آگے لے کے آتے ہیں یا جتواتے ہیں. اب سمری یہ پرسیپشن جو ہے نا, اس ساری چیز کو سمجھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک پرسیپشن ضرور بلڈ کر سکتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کر لے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کر لے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر لے یا دوسری تیسری جماعتیں کر لیں. لیکن گراؤنڈ پہ تو فیکٹرز یہ ہیں. گراؤنڈ پہ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ سب سے زیادہ کس چیز سے پریشان ہوں گے. آپ کو جو مسائل ہیں وہ تو ہیں اس ٹائم پہ کہ آپ کی جو پاور ٹیرف ہے وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اور آپ باہر نکلتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ پہلے جس ریٹ پہ آپ چیزیں خریدتے تھے اب وہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہیں. یہ بیسیکلی عام آدمی یہ فیس کر رہا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے, سب سے بڑی اٹریکشن بھی یہ ہے کہ وہ اس دلدل سے کیسے نکلیں گے. یہ اٹریکشن نہیں ہے کہ اب عمران خان بہت کرسمیٹک پرسنالٹی ہے یا بہت خوبصورت اس کی جو ہے بڑی وجیح قسم کا اس کی شکل و صورت ہے تو اس وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں گے, یا وہ بہت ہینڈسم ہے اس وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے. ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی میاں نواز شریف آئے ہیں. اگر تو میاں نواز شریف ایکسائل سے آئے ہیں یا مطلب اتنے ان کے پیچھے دکھ کی داستانیں ہیں تو لوگ دکھ کی داستانیں سن کے خوش ہو جائیں گے. لوگ خود دکھی ہیں. اب وہ دکھ کی داستانیں لوگ کسی کی نہیں سنیں گے. ان کے اپنے دکھ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کے دکھ کا وہ کہہ لیں کہ ایک سمپیتھٹک جو ووٹ ہے اس کا حصہ نہیں بن پائیں گے. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی, تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی ایسا نعرہ لے کے تو باہر نہیں نکل رہی. تو اس لیے اوور آل دیکھا جائے تو پارٹی پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ ایک مکس ایک طرح کا ہیں اور وہ ایک دوسرے کا ریپلیکا ہی کہہ سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی نہیں رہا. عمران خان کو اب کل کی بات ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا کردار کتنا نمایاں نظر آتا ہے. اگر ہم آج نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے ایک تاثر ابھرا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو مفاہمت کے نام سے تو مفاہمت والی پالیٹکس شاید پاکستان میں اس قدر پبلک اورینٹیڈ نہیں ہے. لوگوں کے پلس کو وہ نہیں چھیڑتی جو مفاہمت والی سیاست ہوتی ہے. تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہ اسٹیٹس کو کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست ہے. تو اس طرح کوئی بھی ایسی کہہ لیں سیاسی رنگ نہیں ہے کہ جس کو لوگ جس سے اٹریکٹ ہو سکیں. تو اس لیے اس طرح کے سروے کنڈکٹ کرنا یا اس طرح کے ان سرووں کو آگے پروپوگیٹ کرنا, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایک امپیکٹ لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیں کہ یہ ہماری جو پارٹی ہے وہ بہت پاپولر ہے, جبکہ سین جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. ایسا جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو پیپلز پاکستان تحریک انصاف اس جگہ پہ کھڑی نہیں ہے. سر جی سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو ہیں کچھ عناصر ایسے ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں. پہلے تو عمران خان کے وکیل عمیر نیازی نے بھی جو ہے پٹیشن دائر کی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے. انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے پٹیشن دائر کی ہے, تو آپ بھی جانتے ہو, آپ ہماری آڈینس کو بھی بتائیں. دوسرا یہ کہ اس پہ جو ہے ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس عناصر میں ہمیں عنصر میں ہمیں نظر آئے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں. سر چیف آف آرمی اسٹاف کو کٹ دے کٹ دا سچ سچ ذکر کیتا تھا میں
अच्छा चलो डन करता। सर मुझे ये बताइए कुछ अनासिर हमें जो है सामने आ रहे हैं कि जो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। पहले अनासिर तो ये है कि इमरान खान के जो वकील उमैर नियाजी हैं उन्होंने भी पटिशन दायर किया है कि वो इलेक्शन को डिले करवा दिया जाए, तो क्या कहेंगे आप? अच्छा सबरीन, इसमें जैसे अभी सारा केस हमने देखा भी है, उसके अंदर जब उसकी हियरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जब अटॉर्नी जनरल जो है उनसे पूछा गया और इवन जब इलेक्शन कमीशन के वकील से भी पूछा गया, तो वहाँ पे भी एक सुस्ती का माहौल था। मतलब अगर वो 4 दिन की एक डिसीजन आता है और 4 दिन के ऊपर वो प्रोसेस कर लेते हैं उसके ऊपर कि उसको रोक लेते हैं नोटिफिकेशन को, लेकिन और उनके पास कहीं पे भी ऐसा नोटिफिकेशन अभी रिटन फॉर्मेट में आया भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो उस चीज़ को रोक लेते हैं। और जब उनसे ये कहा जाता है कि इस प्रोसेस को शुरू किया जाए, तो वो नोटिस के हवाले से कहते हैं कि चूँकि रिटर्न अभी हमारे पास आया नहीं तो हम इसको आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे। इसी तरह अटॉर्नी जनरल जो है वो खुद उस जगह पे मौजूद नहीं होते उस केस के अंदर, जो है जिनको वहाँ पे उन्हें अपीयर होना होता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं जाते बल्कि वो अपना सबऑर्डिनेट जो है उसको वहाँ पे भिजवा देते हैं। तो वो एक सीरियसनेस जो है वो उस तरह की नज़र नहीं आ रही आई ओवरऑल, ना इलेक्शन कमीशन के यहाँ, ना ही मौजूदा गवर्नमेंट, जो कि अटॉर्नी जनरल जो है मौजूदा गवर्नमेंट का एक तर्जुमान है या उसका हिस्सा है, तो वो ना मौजूदा गवर्नमेंट इतना ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आई, ना ही उसके अंदर इलेक्शन कमीशन नज़र आया। तो इससे एक तासुर ज़रूर उभरा कि शायद इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत भी उसी तरह चाह रही है जैसे उमैर नियाज़ी की जो रिट फाइल हुई और उमैर नियाज़ी चाह रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है। तो लेकिन चूँकि इसके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो लेके उसको एक ही दिन में सारा का सारा मामला जो है वो निपटा दिया, तो उसके बाद ये जो शकूक व शुबहात हैं इनका दायरा अलबत्ता ज़रूर है कि कहीं ना कहीं कोई है कि जो ये चाह रहा हो कि जो उसका इलेक्शन का जो है टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो कम से कम मार्च तक चला जाए। हालांकि कैटेगोरिकली इसके ऊपर जब अभी रिसेंटली जब यूएस में जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इसको कैटेगोरिकली एड्रेस भी किया इस इशू को कि चूँकि आगे सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं और सेनेट खाली हो गया तो एक नया आईनी बहरान जन्म ले सकता है, तो उससे पहले इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और जाना है, तो वो एक वहाँ पे एक कमिटमेंट पाई जाती है। और साथ ही जब जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से जब इन चीज़ों को टेकअप किया गया तो उसके बाद हमें ये देखने में मिला कि वहाँ पे जुडिशियल जो हायर जुडिशरी है उसके यहाँ भी वही कमिटमेंट पाई जाती है। अब कहाँ पे ये शकूक व शुबहात और ये जो हम गैप देखते हैं ये अलबत्ता एड्रेस होने वाले हैं। इसके अंदर से चीज़ों को तलाश करने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। हाँ, ये अलग सवाल है कि इसका फ़ायदा किस किस को हो सकता है। देखिए मोटा फ़ायदा तो समरीन इसका ये होता है कि एक जैसे निगरान हुकूमत है, तो अगर वो 10 दिन हुकूमत में है, बादशाहत कर रही है, तो 10 दिन और उसके बढ़ जाएंगे तो उसको एक फ़ायदा मिलेगा। जी जी ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सी जमात है जो उसको डिले करना चाहती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन को इसलिए भी डिले करना चाह रही होगी कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो चीज़ें जैसे अभी तक चूँकि कंट्रोल में नहीं है, अभी तक महंगाई उस जगह पे नहीं कंट्रोल कर सकी, हुकूमत कामयाब नहीं हो पाई सारी चीज़ें करने के बावजूद भी, तो चीज़ें अभी वैसे ही बिखरी हुई हैं। अवामी हल्के अभी नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, तो इसलिए वो चाह रही है कि इनकी नाराज़गी और ज़्यादा उसमें उबाल आए और उसमें ज़्यादा नाराज़गी में इजाफा हो, ताकि जो हम देख रहे हैं बिल्कुल एक जमूद सा है, तो उस जमूद को कोई ब्रेक करे और लोग जो है ना वो गलियों, बाज़ारों और चौराहों तक आना शुरू करें लोग। तो वो एक टाइम हो सकता है कि जो एजुटेशन का एक टाइम हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जिसको वो गरमाया जा सकता है और जिसका फ़ायदा बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है। तो इसलिए उसे टाइम गेन करना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस सोच की वजह से वो टाइम गेन ज़रूर करना चाहेगी। जबकि दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टाइम गेन नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने प्लेस कर चुके हैं, वो अपनी फील्ड प्लेस कर चुके हैं, वो अपने कैंडिडेट्स और